परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने में मैं बहुत खुश हूं। हाँ मेरे प्रियो, पिछले 2 दिन के पहले हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक हमारे जीवन में उंडेलने के बाद जब परमेश्वर हमारे जीवन से दोबारा उसको ले लेगा करके हम लोग अध्ययन किए थे। हाँ मेरे प्रिय, सिमसोन के बारे में अध्ययन किए थे। सिमसोन पाप में गिर जाने के कारण सिमसोन हमें परमेश्वर के लिए अन्न आज्ञाकारी बनने के कारण परमेश्वर उनके जीवन से अपना अभिषेक वरदान सामर्थ को ले लिया था। हाँ मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे साथ कुछ बातों के द्वारा बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो अभिषेक हम पाए हैं, कि हमारे जीवन में जो वरदान पाए हैं उसको हम खोने वाले ना बने। परमेश्वर चाहता है हम हमारे जीवन में पवित्र जीवन जीने वाले बन जाएं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हमें परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हमें कभी कभी पता नहीं चलता है मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं। मेरे प्रियो, आज एक वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 51 अध्याय हम 6 और 7वां आयत में हम देखते हैं। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरा प्रिय, परमेश्वर चाहता है हमारा हृदय शुद्ध रहे, साफ रहे। जैसे हमारे शारीरिक जीवन बाहर हम इतना शुद्ध और साफ रखते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज अलग अलग कपड़ा हम चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि गंदा कपड़ा हम दोबारा हम पहनना नहीं चाहते हैं, दूसरा दिन पहनना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा साफ और शुद्ध जीवन हम जीना चाहते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे दिल में पवित्रता को देखना चाहता है। एक बार 1945वां साल में 1945 में हंगेरी देश के एक एंड्रियास थॉमस नामक एक व्यक्ति, वो जवान था, उस समय उनका 20 साल का उम्र था। उनको रशिया देश के सरकार ने उनको बंदी गृह में डाल दिए थे, जेल में डाल दिए थे किसी कारण से। एंड्रियास थॉमस 1945 में जब उनका 20 साल का उम्र था, बंदी गृह में जेल में डाल दिया गया। लगभग 55 इयर्स 55 सालों तक उसी बंद गृह के अंदर ही था, जेल के अंदर ही था। 2000 में उनको आजादी दिए थे जब उनका 75 इयर्स उम्र था, 75 साल का उम्र जब हुआ था तब उनको आजादी मिला। 55 साल तक 55 इयर्स जेल के अंदर ही था। जब उनको आजादी मिला, जब बाहर आया और जेल में जितने भी पुलिस थे वे बताए थे लगता है ये मानसिक रूप में कुछ नुकसान हो गया, यानी कि पागल जैसा हो गया। और डॉक्टर को बुलाए थे, डॉक्टर आके उनको जांच कराया, टेस्ट करके देखा, उनसे बातें किया। और वो जिस देश से था, हंगेरी देश के एक डॉक्टर को बुलाए थे, ये बंदा जो बोल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, लगता है पागल हो गया। तो डॉक्टर आके उनको जांच कराया, फिर बताया ये बंदा सही है, ये पागल नहीं है, क्योंकि 55 साल तक तुम लोग इनको बंदी गृह में जेल में डालने के कारण इनको देखकर में ऐसा लग रहा है। मेरे प्रियो, जैसे ऐसे बातें चल रहा था, वह एंड्रियास थॉमस इस प्रकार बताया, क्या मुझे एक आईना देंगे? क्या मुझे देखने के लिए एक आईना देंगे, मिरर देंगे? तो उनके हाथ में एक मिरर दिया गया। जब वो मिरर को देखा, देखने के बाद तुरंत मिरर को नीचे रख दिया। नीचे रखने के बाद अपने हाथों से अपना चेहरा को, अपने मुंह को ढांप दिया,
क्योंकि बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये एंड्रियास थॉमस जो है 55 सालों तक अपना चेहरा को मिरर में देख नहीं पाया। जरा सोचिएगा, 55 सालों तक 55 इयर्स कभी एक बार भी अपने चेहरा को मिरर में यानी कि आईना में नहीं देखा तो कैसा लगेगा? उनके दिमाग में विचार पूरा क्या था? जब 20 साल की उम्र में उनके चेहरा अच्छा तंदुरुस्त था, अच्छा हेल्दी था, बस वही चेहरा उनके दिमाग में, उनकी याद में था। जेल में डाल दिए जाने के बाद, बंदी गृह में डाल दिए जाने के बाद 55 सालों तक उनके चेहरा को देखने के लिए मौका ही नहीं मिला। और बिल्कुल वो नहीं जानता था कि मेरा चेहरा कैसा है। जब 55 साल के बाद पहली बार उनके हाथ में मिरर मिला, उनको चेहरा को देखने के बाद बिल्कुल उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि वो बिल्कुल इस प्रकार एक्सपेक्ट नहीं किया, सोचा नहीं कि मेरा चेहरा ऐसा बदल गया। वो रो रहा है, अरे मेरा चेहरा कितना गंदा हो गया, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं और कुछ सोच रहा था लेकिन मेरा चेहरा इतना बदल गया, रो रहा है। मेरा प्रियो, उसके बाद वो मिरर को देखना नहीं चाहा। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में भी अगर इस प्रकार के मिरर होगा तो कितना अच्छा लगेगा। अगर हमारे जीवन में इस प्रकार के मिरर होगा कि उसके द्वारा हमारे हृदय को हम जांचें, उसके द्वारा हमारे हृदय में, हमारे दिल में जो अशुद्धता है, जो पाप है, वो उस मिरर के द्वारा प्रकट हो, क्या हम दोबारा उस मिरर को देखना चाहेंगे? क्या हम हमारे जीवन में उस दोबारा वो गलती को दोबारा करने के लिए हम चाहेंगे? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में यदि हमारा दिल, हमारा हृदय शुद्ध रहना है तो हम जैसे डेली हम मिरर को देखते हैं, आईना को देखते हैं, वैसे ही हमें, यदि हम बाइबल खोलेंगे, मेरे प्रियो, हमारे हृदय में जो अशुद्धता है, जो पाप है, वो हमें पता चलेगा। हाँ मेरा प्रियो, राजा दाऊद अपने जीवन में जब बत्शेबा के साथ पाप किया, उनको बिल्कुल पता नहीं चला, उनको मालूम नहीं था जो मैं कर रहा हूं वो पाप है। लेकिन जब परमेश्वर नथानियल को भेजा और जब भविष्यवक्ता आके दाऊद के साथ बात किया, तभी उनको मालूम हुआ कि मैं जो काम किया हूं वो पाप है। हाँ मेरे प्रियो, अब ये मालूम होने के बाद राजा दाऊद रो के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर कि तू शुद्ध हृदय से प्रसन्न होता है, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरा दिल, मेरा हृदय जो है एक शुद्ध हृदय बन जाए। परमेश्वर की संगति में, प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है। हाँ मेरा प्रिय, हमारे जीवन में जब तक हम बाइबल नहीं खोलेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय शुद्ध है या बुरा है करके हमें मालूम नहीं होगा। जैसे हम हर रोज डेली सुबह उठते ही हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं मिरर को देखते हैं, बाहर जाने के बाद जब मिरर देखने के लिए मौका मिलता है, किसी गाड़ी में मिरर होता है, तुरंत उसके सामने जाके हम देखते हैं। हाँ मेरा प्रियो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बाल गंदा हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा कपड़ा गंदा हो और दूसरे व्यक्ति मुझे, सामने वाला मुझे देखकर मेरे बारे में बुरा सोचे। हम हमेशा दिन में कम से कम 15-20 बार हमें मिरर के सामने खड़े होकर हमें देखने वाले इस दुनिया में होते हैं। मेरा प्रियो, हमारे दिल, हमारे हृदय अगर शुद्ध होना है, हम बाइबल को खोल के परमेश्वर के वचन को हर रोज अध्ययन करने वाले बनना।
उदाहरण के लिए मान के चलिएगा आपके घर में, आपके परिवार में एक शादी का कार्यक्रम है और आप एक अच्छा कपड़ा पहन के उस शादी के कार्यक्रम में आप अटेंड कर रहे हैं, या तो और किसी आपके रिश्तेदार के घर में कोई पार्टी में आप गए हुए हैं। और जब हम किसी पार्टी में जाते हैं जरूर हम फोटो खींचने के लिए चाहते हैं। आज के जमाने में तो हम देखते हैं सबके पास मोबाइल आ गया है, सेल्फी खींचते हैं। क्या हम जब हम फोटो मोबाइल में सेल्फी खींचते हैं एक ही बार में फोटो खींच के छोड़ देते हैं? हम एक बार फोटो खींचते हैं, देखते हैं, फिर दोबारा खींचते हैं, फिर देखते हैं, फिर तीसरी बार खींचते हैं, जब फिर देखते हैं, फिर चौथी बार खींचते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे फोटो में देखते हैं अरे ये सही नहीं है, फिर दोबारा खींचेंगे, फिर ये नहीं सही नहीं है, नहीं तीसरा बार खींचेंगे, नहीं ये नहीं सही है, चौथी बार खींचेंगे। हम अलग अलग एंगल में फोटो खींचेंगे। मेरे प्रियो, जब हम फोटो को देखते हैं किसी पार्टी में, जब हम जाते हैं और उस पार्टी की फोटो एल्बम जब हमारे हाथ में मिलता है, उसको जब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें ढूंढेंगे मैं कहां हूं इस फोटो में। सबसे पहले हम हमें ढूंढेंगे मैं कहां हूं। कभी भी हम दूसरों को नहीं ढूंढेंगे, सबसे पहले हमें ढूंढेंगे मैं कहां हूं। और हमें देखने के बाद तुरंत कभी कभी मोस्टली हमारे दिल में कौन सा विचार, कैसे विचार आता है? अरे मैं सही नहीं हूं, अरे देखो मेरा मम्मी अच्छी लग रही है, मेरे बहन अच्छी लग रही है, मेरा भाई अच्छा लग रहा है, मेरे पिताजी अच्छा लग रहे हैं, मेरे चाचा भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो सिर्फ मैं अकेला अच्छा नहीं हूं, मेरा कपड़ा सही नहीं है। मैं पहले ही बताया था मम्मी से, लेकिन मम्मी ने मुझे जबरदस्ती उसको पहनाया। देखो मुझे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं फोटो में, देखो मेरा बाल सही नहीं है। मैं मम्मी से पहले ही बताया था मैं नहा के अच्छे बाल को ऐसे ही करके जाऊंगी, लेकिन मेरा बाल अच्छा नहीं है, मम्मी देखो अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम फोटो को देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे मैं कहां हूं, ढूंढेंगे। उसके बाद जब दोबारा दूसरी पार्टी में जाने के लिए मौका मिलता है, जो गलती पहले पार्टी में फोटो में हुआ वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम फोटो खींचते बार बार मोबाइल खोल के फोटो को देखते हैं मैं कैसा हूं, देखो मैं कैसा हूं। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप फोटो खींच के अपना चेहरा को, अपना शक्ल को नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका कपड़ा सही है कि नहीं। जो कपड़ा आप पहने हैं, जो रंग की कपड़ा पहने हैं, वो रंग की कपड़ा सही है कि नहीं है। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन भी है मेरे प्रिय। जब तक आप पवित्र शास्त्र बाइबल को खोल के नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका हृदय शुद्ध है या गंदा है। जब तक आप पवित्र कलाम को खोल के नहीं देखेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको मालूम नहीं होगा कि मेरा जीवन शुद्ध है या गंदा है, मेरा दिल शुद्ध है या पाप से भरा हुआ है। जब दूसरे कोई हमें बुला करके हमें बताते हैं तुम इस प्रकार गलती करती हो, उसको सुधार लो, हम कभी कभी मानते ही नहीं, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे ये जो बंदा है जो हमेशा मेरे बारे में बुरा बोलते रहता है। हम क्या बोलते हैं? अरे फलाने जो आंटी है, फलाने जो अंकल है, वो हमेशा मेरे बारे में बुरा कहते रहते हैं, कभी भी मुझे तारीफ नहीं करते हैं। हम कई बार जब लोग हमारे बारे में हमारे गलतियों को बोलते हैं, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे पाप को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, यदि बाइबल खोलेंगे, यदि परमेश्वर वचन को अध्ययन करेंगे, जैसे फोटो को देखते हैं, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, दूसरे को हमें बोलने की जरूरत है, अपने आप को सही करेंगे, अपने आप को, हमारे हेयर स्टाइल को सही करेंगे, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका को चेंज करेंगे। जब तक हम फोटो नहीं देखेंगे, जब तक हमारे चेहरा को मिरर में देखेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलता है मैं कैसा हूं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में भी जब तक हम बाइबल खोल के वचन को अध्ययन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में जो गलती है, जो पाप है, हमें पता नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर
शुद्ध मन वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर शुद्ध हृदय वालों से प्रसन्न होता है। वचन कहती है वचन संहिता 51 आयत में, शुद्ध मन वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अच्छे कपड़े पहने वालों से प्रसन्न होता है करके यहां पर नहीं लिखा है। परमेश्वर यहां पर ये नहीं कहता है कि जिसका भाल अच्छा है उनसे प्रसन्न होता है, परंतु परमेश्वर ये कहता है शुद्ध मन वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ मेरा प्रियो, आज एक निर्णय लें। शायद आज तक आप बाइबल खोल के नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में हर रोज परमेश्वर वचन को अध्ययन करने वाले बन जाओ। जैसे हर रोज एक दिन में कम से कम 10 से 15 बार 20 बार हम मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, उस प्रकार हर रोज कम से कम दिन में एक बार तो हम बाइबल को पढ़ने वाले बन जाए, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाले बन जाए। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले बनेंगे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाले बनेंगे, कि परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हमारे दिल में जो पाप है भरा हुआ है, उसको वचन हमें बताएगा, परमेश्वर हमें प्रकट करेगा वचनों के द्वारा। यदि बाइबल खोल के अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा प्रकट करेगा कि तुम्हारा दिल तुम्हारा हृदय जो है, तुम्हारा मन जो है पाप से भरा हुआ है, और कौन सा पाप से भरा हुआ है और किस प्रकार के पाप तुम्हारे दिल में भरा हुआ है करके परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें प्रकट करेगा। दूसरे कोई बोलने तक हम समय मौका नहीं देंगे। दूसरे कोई हमारे सामने वाला आके हमारे गलतियों को हमें बोलने के लिए हम कभी समय नहीं देंगे। उसके पहले ही हम अपने आप को सुधार लेंगे, उसके पहले ही हम अपने पापों को ग्रहण कर लेंगे, मान लेंगे हाँ मैं पापी हूं, हाँ मेरे पास ये फलाने गलती है, मुझे चेंज करना है, मुझे सही करना है। राजा दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, जब नतानिएल परमेश्वर का दास जब दाऊद के पास आके बताया, राजा दाऊद अपने गलती को मानने वाला बन गया। राजा दाऊद अपने पाप को मानने वाला बन गया और अब प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरा दिल को साफ कर, मुझे शुद्ध मन दे, पवित्र दिल दे। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में। हाँ मेरे अपने आज एक निर्णय लें, आज एक निर्णय लें, प्रभु के उपस्थित निर्णय लें। मैं आज से लेकर मैं हर रोज मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाला बनूंगा। हर रोज मैं परमेश्वर वचन को मैं अध्ययन करने वाला बनूंगा, और मेरे जीवन में जो गलती है उसको मैं बदल दूंगा। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। जीवित और अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज आप हमसे बातें किया है, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे आज हमने हमारे जीवन में प्रभु वचन को अध्ययन किए, वैसे ही प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु आप हमें सहायता करें, हमारे दिल को साफ कर, हमारे हृदय को साफ कर, क्योंकि वचन कहती है कि आप शुद्ध मन वालों से प्रसन्न होता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे दिल को, मेरे हृदय को साफ कर प्रभु जी, अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध कर। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भाई बहन के जीवन में आप सहायता कर प्रभु जी, आप आने के घर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु हर रोज आपकी प्रभु कलाम को खोल के आपके वचनों को पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु एक पवित्र जीवन जीने के लिए अनुग्रह कर प्रभु जी, प्रभु एक शुद्ध जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता, जो भी लोग मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में देता हूं। कई बार प्रभु जब हमारे जीवन में सामने वाले हमारे गलती को बोलते हैं, हम ग्रहण नहीं करते, उसको मानते नहीं। हाँ प्रभु जी, लेकिन जब हम बाइबल खोलते हैं, आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बात करता है। हालेलुया, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तभी हमें मालूम होता है सच में मैं पापी हूं, मेरे अंदर गलती है, मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत काम करके। हालेलुया, प्रभु बाइबल पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है
प्रभु जी आप हमें सहायता कर प्रभु जी, आप हमें अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक जन जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है प्रभु जी पवित्र जीवन जीने वाले बन जाए। आप हमारे प्रार्थना सुनने धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा प्रियो प्रभु सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे बातें किया है। आज से लेकर निर्णय ले, मैं रोज परमेश्वर की वचन को अध्ययन करूंगा, पवित्र कलाम को मैं अध्ययन करूंगा, पढ़ूंगा करके आज निर्णय लीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आज से आशीष देने के लिए चाहता है। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषमय हुआ है, नीचे दिए हुआ कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन बात किया, आशीषित हुआ, जो भी है। और इस मैसेज को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि आपके द्वारा वे भी आशीष हो सके। सबको जय मसीह।